वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम रॉन्ग वे के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। शाहजहां ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? और उसके फेस में एक स्लैप किया और कहा, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ओमेगा रोना शुरू कर देता है। अब उसका मालिक उसे एक अच्छे क्लोथ्स देता है और उससे कहता है, इन कपड़ों को पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ। ओमेगा क्वाइटली ड्रेस्ड अप होने चला गया, लेकिन जैसे ही ओमेगा यानी ईबो क्लोथ्स चेंज करने वाला था तो शाहजहां उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने ईबो की तरफ देखा और उस और कहा, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? शाहजहां ईबो की तरफ देखते हुए कहता है। जल्दी उसने ईबो के क्लोथ्स को रिमूव कर दिया। वह ओमेगा ऑलमोस्ट भूखा था। इवन देन शाहजहां ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। वह फोर्सफुली ईबो के साथ सेक्स करता है। वह अपनी आईज को पेन से कवर कर देता है और लॉन्ग टाइम तक रोता रहा। वह उसके साथ वैसा ही करता है हर बार। वह ईबो से शावर लेने को कहता है। ईबो बहुत बैडली लिंपिंग कर रहा था और वहाँ से चला गया और वह बाथ ले लेता है। शावर लेने के बाद वह होल नाइट रोता रहा। वह अपने मन में सोच रहा था कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मैं अपने घर जाऊंगा। लिटिल ओमेगा की पूरी बॉडी टूट चुकी थी। वह बॉडी में बहुत पेन फील कर रहा था और वह रो भी रहा था। ईबो ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे शाहजहां ने ईबो से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ और याद रखना, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम नहीं जानते। यह कहकर वह शांत हो गया। ईबो ने जैसे ही उसकी तरफ सिर किया और कहा, मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जाना चाहता। शाहजहां ने उसके हेयर्स को पुल किया और कहा, तो तुम इसे इसी तरह रखना चाहते हो? तो तुम मेरे प्लेथिंग यानी सेक्स स्लेव बनना चाहते हो? शाहजहां ने ईबो से कहा। ईबो रोते हुए कहता है, नहीं, मैं उस तरह से नहीं रहना चाहता। तो क्या बात है? शाहजहां ने उसके हेयर्स को पुल किया और उसे स्लैप किया और उसे बाइट किया उसके एयर्स पर। उसकी आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो गए थे। उसने ओमेगा के हैंड्स को होल्ड किया और उसे फोर्सफुली बिठा दिया और कहा, रोना बंद करो। जब उस ओमेगा ने अपना घर देखा तो वह दोबारा से रोना शुरू कर देता है। वह उसे उसके घर लेकर क्यों आ चुका था? वह उसे घर में छोड़कर वापस क्यों जा रहा था? ईबो यही सोच रहा था। अब जब उसने अपना पहला स्टेप अपने घर में रखा तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लिटिल वन बहुत डर रहा था। वह अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा? अब उसका मास्टर उसे अंदर लेकर आता है। जैसे ही उसकी मदर ने लिटिल ओमेगा यानी ईबो को देखा तो वह रोते हुए उसकी तरफ भागी और उसे हग करते हुए बोली, मेरे बच्चे, तुम वापस आ गए। अब उस ओमेगा का फादर उस ओमेगा के वापस आने से अपसेट था जो पहले अब नहीं था। माफिया उसे वापस ले आया। माफिया को केवल 2 दिन लगे उसे ढूंढने में। उसका बच्चा अब उसके घर वापस आ गया था। उन्होंने देखा कि उनका चाइल्ड बहुत इंजर्ड था। कई जगहों पर, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर माउथ में ब्रूजेस के मार्क्स थे। उसके मदर ने कहा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मुझे बताओ। वह कुछ नहीं कहा। वह बिल्कुल शांत था और केवल रो रहा था, अपनी माँ की तरफ देख रहा था। अब जब उसका फादर उसे हग किया और कहा,
तुम्हारे फोरहेड में क्या हुआ? और कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कुछ तो कहो, कुछ तो कहो हमें मेरे बच्चे। लेकिन मदर, मैं कुछ नहीं बता सकता, वह कहा और रोने लगा। अब कुछ समय बाद ओमेगा के फादर ने शाओजान से कहा, तुम मेरे नेफ्यू हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि तुम्हें क्षमा किया गया है। जब उसने सुना वह तुम्हारे काम के लिए, वह ईबो का कज़न है जिसने उसके साथ इतना बुरा किया है। वह पूरी तरह से शॉक्ड था जब उसने इस माफिया का नाम सुना। वह इस माफिया का नाम शाओजान है। वह शॉक्ड था। वह याद करता है जब वह छोटा था तो यह उससे बड़ा था और यह उसकी केयर किया करता था और उससे बहुत प्यार किया करता था। वह उसे बहुत सी चीज़ें दिया करता था और उसकी बहुत केयर करता था। वह कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? यू आर माई नेगेटिविटी। ओमेगा का फादर उसके पैरों में गिर गया और रोना शुरू कर दिया। तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, मेरे छोटे बच्चे। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है। हम तुम्हारे ग्रेटफुल हैं। वह एक डेविलिश स्माइल देता है और मैं बस इसे वापस लेने देना चाहता था। वह कहता है, ओके, आई विल स्टार्ट विथ यू। ईबो रोना शुरू कर देता है क्योंकि वह इसे जानता था कि शाओजान की डेविलिश स्माइल का क्या मतलब है। अब इस ओमेगा की मदर उसके साथ बैठी थी। उसने उसे कडल किया हुआ था और उससे ढेर सारी बातें कर रही थी और उसे बहुत खाना भी खिला रही थी। वह ओमेगा अब सो चुका था। वह माफिया भी उसके साथ ही बैठा था और उसने कहा, तुम कैसे हो? यह अच्छा है। तुम्हें अपने पेरेंट्स को अभी तक कुछ नहीं बताया। सडनली शाओजान उसके क्लोज आता है और ओमेगा को किस करना शुरू कर देता है। इस समय तक शाओजान की आंटी रूम से बाहर जा चुकी थी और ओमेगा सरप्राइज्ड था। यह पर्सन उसके साथ वो सब चीज़ें उसके घर में भी कर रहा था। वह उठा और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर वापस आऊँगा। ओमेगा कोलैप्स होकर अगेन से रोना शुरू कर देता है। ये दिन उसके ऐसे ही बीते। ईबो अपने प्रीवियस लाइफ की चीज़ें याद करता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी मदर ने कई बार उससे पूछा, तुम कहाँ थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पर ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। ईबो बस इतना कहता था, मैं जीना चाहता हूँ, मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उस समय का कुछ भी याद नहीं करना चाहता। कुछ टाइम बाद ईबो सो रहा था तो उसे कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। उसे कुछ चीज़ हर्टिंग महसूस हो रही थी। उसने जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो वह सरप्राइज्ड था। उसने देखा कि शाओजान उसके साथ कुछ डर्टी थिंग्स कर रहा था। ईबो पेन की साउंड से कहा, मुझे छोड़ दो, ये मेरा घर है। तो शाओजान ने कहा, तो क्या? तो तुम्हारा घर है तो क्या? शाओजान ने अगेन से कहा। मैं नहीं डरता। ईबो दर्द में अपनी मदर का नाम लेने लगा था और कहा, तुम्हें कोई देख लेगा, यहाँ से चले जाओ। कृपया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोई देख लेगा। उसने अपने हैंड्स को उसके माउथ के ऊपर रखा जिससे उसके माउथ से पेन की साउंड बाहर ना निकले। उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए थे। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बहुत मीन पर्सन है। वह मुझे मेरे घर में भी नहीं छोड़ रहा। अब उसे
बहुत पेन हो रहा था और शाहजहान ने उसे उसके बेडरूम में छोड़ दिया। उसने अपने क्लोथ्स वेयर किए। उसने यह भी नहीं सोचा कि अब मॉर्निंग हो गई थी। कई कुछ दिनों तक उसके साथ ये सब होता रहा, पर वह इतना एबल नहीं था कि ईबो अपनी मदर को सब बता पाए। उसकी मदर ने उसकी तरफ देखा और